हेल हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एकेडमी पन्ना में। ये कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 1.3 का ये दूसरा पार्ट अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक मोटे तार पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को लिखना है मोटे, यहाँ पे अपन को लिखना है मोटे तौर पर आकलन। अपन को क्या लिखना है, मोटे तौर पर आकलन, और एक तरफ लिखना है निकटतम आकलन। 100 तक दिया गया है अपन को सन्निकटन आकलन, और निकटतम में दिया गया है 10 तक। तो ये अपन को दिया गया है 439 का। तो 439 का अपन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 439 का सन्निकटन जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 100 तक का बोला गया है अपन से कि 100 तक का सन्निकटन निकालना है अपन को। कौन से मोटे तौर के लिए 100 तक के सन्निकटन निकालना है। तो ये 439 दिया गया है अपन को। कितना की दिया गया है, 439 दिया गया है। तो ये देखिए अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, ये सैकड़े वाली संख्या है। 439 कौन सी संख्या है, 439 सैकड़े वाली संख्या है। तो अपन को इसमें से दहाई, ये 2 अंकों को लेके अपन को इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हो गया 0 0 0, और यहाँ पे कितना हो गया 50, और ये हो गया अपना 100। जो 0 और 1 के बीच में संख्या रहेगी वो 1 से लेकर 49 तक की रहेगी, और जो 50 से 100 तक के बीच में रहेगी वो रहेगी 50 से 99 तक के बीच में। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है कि जो 1 से लेकर 49 तक की बीच की कोई भी संख्या हो, उसका सन्निकटन हमेशा 0 रहेगा, और जो 50 या 50 से ऊपर की जितनी भी संख्या रहेंगी 99 तक, उनका सन्निकटन 100 रहेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे 39 दिया गया है अपन को। तो ये अपन ने 4 का 4 लिख दिया। ये 39 का सन्निकटन कहाँ पे जाएगा, ये इस तरफ 0 की ओर जाएगा, क्योंकि ये 50 से छोटा है। 39 50 से छोटा है, तो इसका सन्निकटन क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 400 हो गया तो ये दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी अपनी, 100 ऐड हो जाती है तो कितनी आ जाएगी, 500। तो ये देखिए 400 के नज़दीक है ये 439, 400 के पास है 439, जबकि 500 से बहुत दूर है 439। तो अपन को कौन सी लेना है, जिसके पास वाली हो। तो 439 किसके पास है, 400 के पास है, मतलब सन्निकटन है। अब देखिए 334 संख्या लेते हैं अपन। 334 संख्या ली अपन ने। तो अपन को इसमें देखना है कि ये जो दहाई वाले अंक है 34 50 से छोटा है, तो ये 3 का 3 लिख दिया। 34 50 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे वाली संख्या जो होगी वो कितनी, 100 ऐड हो जाएगी, तो ये 400, मतलब 334 400 के पास है कि 300 के पास है। तो अपन को दिख रहा कि 334 300 के नज़दीक है, 334 300 के पास है, जबकि 400 से बहुत दूर है। इसलिए अपन को निकटतम वाली लेना है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी,
यहाँ पे संख्या आ जाएगी 300 प्लस। अब अपन को 4317 वाली संख्या से अपन को इसका सन्निकटन अपन को निकालना है। तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, ये 4000 वाली संख्या दी गई है, जबकि अपन को क्वेश्चन में बोला है कि 100 तक का सन्निकटन निकालना है। मोटे तौर पर कितने का निकालना है? 100 तक का, मोटे तौर पर 100 तक का सन्निकटन निकालना है। लेकिन ये 4000 वाली संख्या है, तो अपन को इन 300 सैकड़ा वाली संख्या से देखना है। सैकड़ा वाली संख्या से अपन देखेंगे तो उसमें क्या है, 4 और 3 ये क्या आ जाएंगे, ये ज्यों कि त्यों अपन उतार देंगे। अब अपन को देखना है इन दो में से देखना है। तो ये 17 दिया है, 50 से छोटा होता है 17 जो है 50 से छोटा होता है। मतलब यहाँ कहीं आएगा 2 3 4 5 15 20 25 30 17 ऐसे आएगा यहाँ पे। तो ये 50 से छोटा होता है 17, तो किसकी ओर जाएगा, ये सन्निकटन जाएगा 0 0 की ओर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4300, 4300 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4400। कितना हो जाएगा, 4400। कितना हो जाएगा बच्चों, 4400। तो ये बताइए आप कि 4317 4300 के ज़्यादा पास पड़ेगा कि 4400 के ज़्यादा पास पड़ेगा। तो सभी लोग जानते हैं कि ये 4300 लिखा है, ये 4317 मतलब 4300 के पास पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4300। चलिए अब इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 4300 लिख दिया। जोड़ना क्यों, क्योंकि धन का चिन्ह लगा। तो 4300 लिख दिया, फिर 300 लिख दिया, फिर 400 लिख दिया। जोड़ते हैं, 0 0 0 हो जाता है, 0 0 0 हो जाता है, ठीक है। 3 और 3 6 और 4 10 का कितना होता है, 0 होता है। फिर 4 और 1 5, ये 5000 के आ गया अपना एक आंसर आ गया। अपन को दूसरा आंसर निकालना है 4039 का 10 का सन्निकट। 4039 का 10 का सन्निकट मान आकलन करना है अपन को। तो देखिए इसका करते हैं। 439 का 10 वाला करना है, तो उसके लिए सारणी बना लेते हैं 0 0 0। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10। तो 0 से 5 के बीच में जो संख्या आएगी वो 4 आएगी, और 5 से 10 तक के बीच में जो संख्या है 5 से 9 आएगी। अपन को किसका देखना है बच्चों, 439 में अपन को 9 का देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि 10 तक का सन्निकट बोला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4000 ये 30 आ जाएगा, 430 सॉरी 430 आ जाएगा। ये 9 का सन्निकट क्या है, 10 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 440। 10 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 430 है, यहाँ पे 10 9 का सन्निकट है 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 440। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 440। ये 440 क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि ये 439 है, ठीक है। 439 के नज़दीक ये 440 है, जबकि 439 से तो दूर है 430, ये बहुत दूर है, इसलिए अपन ने इसको चुना। क्यों, क्योंकि 440 के नज़दीक क्या है, 439। अब 334 का देखते हैं। 334 का बताना भी बच्चों आप लोग। तो देखिए ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ये 3 और 3 ये जो कहते हैं अपन उतार देंगे। 4 किसके नज़दीक आता है, 4 5 से छोटा होता है, और 4 आएगा 0 के सन्निकट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 330। जब यहाँ पे 330 हो जाएगा तो अपन को क्या बोला है प्रश्न में, 10 तक का सन्निकट। तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो 340 ये हो जाएगा। अब ये बच्चों बताइए 334 किसके पास है, 330 के पास कि 340 के पास। तो 330 के पास है 334, 340 से तो बहुत दूर है। तो अपन यहाँ पे कितना लिख देंगे, 330। अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे 330 प्लस। अब देखिए, अब ये 4317 का सन्निकट अपन निकालते हैं। तो सन्निकट अपन को ये 7 वाली देखना है। तो 5 से बड़ा है 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 1, 7 का आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3
20 कितना हो जाएगा, 4 3 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 7, 5 से बड़ा है तो 5 5 या 5 की उस तरफ वाली संख्या किसकी ओर जाती हैं, 10 के सन्निकट जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 4310 है, तो यहाँ पे 10 बढ़ गया 4320। तो अपन यहाँ पे कितना लिख दें, 4320। अब इनको जोड़ते हैं, 4320, 330, 440, 0 0, 4 और 3 7, 7 और 2 7 और 2 बच्चों, 7 और 2 होता है 9। ठीक है, अब यहाँ 3 दूनी 6 और 4 10 का शून्य चला, 1 4 और 1 5। ये हो गया अपना। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अपने आंसर। देखिए तो बच्चों, ये निकटतम आकलन के लिए 439 दिया गया है। तो इसका अपन को 10 तक का सन्निकटन करना है। इसके लिए अपन पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने से ही समझ में आएगा। तो देखिए, ये 0 0 से 5, 5 से 10 तक। अब यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है बच्चों, 0 के बाद आता है 1। 0 के बाद क्या आता है, 1। 1 से 4 तक, 1 से 4 तक जो संख्या आएगी उनका सन्निकटन होगा 0। और 5 से 9 तक जो संख्या आएंगी, 5 से 9 तक जो संख्या आएंगी उनका सन्निकटन कितना होगा, 10 होगा। तो अपन को ये 10 तक का सन्निकटन निकालना है। 10 तक का सन्निकटन अपन को निकालना है। तो 10 तक का सन्निकटन निकालने के लिए अपन किसको लेंगे, इस 9 को लेंगे। किसको लेंगे, इस 9 को लेंगे। तो ये 4 और 3 अपन जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे। ये कितना है, 9। 9 का अपन को 10 तक का सन्निकटन निकालना है। तो अपन ने ये 0 से 5 और 5 से 10 अपन ने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, तो अपन को 1 से 4 तक का सन्निकटन आएगा 0, 5 से 9 तक का आएगा 10। तो ये 9 का सन्निकटन कितना आएगा बच्चों, 9 का सन्निकटन आएगा 10। तो 10 का क्या आ जाएगा, 10 का आ जाएगा 0। 10 का क्या आ जाएगा, 10 का आ जाएगा 0। 10 का आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, जब ये 430 आ गया और 10 तक का सन्निकटन निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 440। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 440। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 440। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 9 का सन्निकटन क्या है, 10। तो जब यहाँ पे 430 है तो 10 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 440। तो अपन ने ये 440 लिख दिया प्लस, फिर कितना है 334। 334 का सन्निकटन देखिए कैसा आएगा। 334 का सन्निकटन है, ये अपन को इस 4 का देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि 10 का सन्निकटन निकालना है। तो 4 का सन्निकटन क्या है, 0। तो ये 3 और 3 अपन ने जैसे करते हैं ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के उसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 330 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 340। अब ये बताइए बच्चों कि 334 किसके पास में है, 330 के पास है। तो अपन ने ये 330 लिख दिया। ये अपन ने क्या लिख दिया, 330 लिख दिया। अब क्या बचा अपना, 4317, 4317 बचा। तो इसका 4317 का देखिए, 4317 का सन्निकटन कितना आएगा, इस 7 का देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि 10 तक का सन्निकटन निकालना है। तो 431 तो अपन जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। ये 10 7 7 किसके बाद आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अगर 5 से बड़ी संख्या है 7 है जी, 7 है, तो फिर ये किसका सन्निकटन पे आएगा, ये देखिए 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 7, तो ये 10 के सन्निकटन पे आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 4310 आ गया है तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4320। 10 बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 का सन्निकटन अपन को निकालना है, इसलिए 10 बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 7 किसके पास रहेगा, 4317 किसके पास रहेगा, 4320 के पास रहेगा। तो 4320 ये अपन ने लिख दिया। अब अपन इसको जोड़ेंगे, 4320, 440, 330, इसको जोड़ना है। तो ये जोड़ेंगे, 0 का 0, 4 और 3 7, 3 और 4 7 और 2 9, फिर 3 और 4 7 और 3 10 का 0 चला, 1 4 और 1 5, 5000 कितना आया, 90। तो ये अपने आंसर है। कौन कौन से आंसर है, मोटे तौर का आकलन का आंसर है अपना 5000 और निकटतम आकलन है अपना 5090। ये दोनों क्या हैं, अपने आंसर हैं। ये दोनों क्या हैं, अपने आंसर। चलिए अब अपन बी नंबर का करते हैं। मोटे तौर का आकलन सन्निकटन है अपना इतना, देखिए 1,08,734। ये 734 का अपन को सन्निकटन अपन को यहाँ पर बनाना, तो 1,08,000 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 734 है, ठीक है। तो इसका अपन को देखना है, 1,08,000 पर आ रहा, 1,08,000 के पास आ रहा कि अपन को देखना है ये 1,09,000, ठीक है, 1,09,000। ये 9,000 कहाँ से आया, ये 734, मतलब ये 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, 500 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,000। तो ये देखना है अपन को, ये 734, 500 के 500 और 900 यहाँ पे कर लीजिए, 1,499 और यहाँ पे लिख लीजिए 500 999। तो यहाँ पे देखिए 500 और 999 के बीच में है 734, मतलब 500 से बड़ा है। 500 से बड़ा है तो किसकी ओर जाएगा, 1,000 की ओर जाएगा। तो अपन ने 1,008 में 1,000 जोड़ दिया है, तो कितना हो गया अपना, ये हो गया 1,09,000, ठीक है। अब अपन को ये 47,599 का सन्निकटन निकालना है। तो ये 599 500 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 47,000 और यहाँ पे 47,000। ये 599 500 से बड़ा है तो 1,000 की ओर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 47 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 48। कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1,09,000 माइनस मोटे तौर पर आकलन है ये 48,000, ठीक है ना बच्चों। इसमें से घटाएंगे अपन, 1,09,000 में से 48,000 को क्या करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा 0 0 0, 9 में से 8 जाएंगी तो 1 बचेगा, 10 में से 4 जाएंगी तो 6 बचेगा। ये क्या है, अपना मोटे तौर का आंसर है। अब निकटतम तौर पर देखते हैं, निकटतम तौर के लिए तो यह है 1,08,734, 1,08,734। अब इसकी अपन निकटतम निकालते हैं। निकटतम मान निकालने के लिए क्या करना है, देख लीजिए। अपन को पहले नंबर तो वही सारणी बनाना है। कैसे बनाना है, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। अब 0 के बाद 1 से 4, 0 और 5 के बीच में आती हैं 1 से 4 तक संख्या, 5 से 10 के बीच में आती हैं 5 और 9। तो ये अपन को ये 4 देखना है, इस 4 को देखना है। 1,08,734 में से अपन को ये 4 देखना है कि ये 4 5 से बड़ा है कि छोटा। 4 जो है 5 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1,08,734
7 3 0 ये आ गया। अब देखिए ये निकल आया ये। अब अपन को इसका 10 तक यहाँ पे 10 तक का सन्निकटन दिया गया था अपन को, तो अपन को वो भी कर लेते हैं। 1 0 8 7 ये 30 है तो 40 हो जाएगा। अब ये बताइए 734 1,08,734 1,08,730 के पास है, तो अपन जिसके पास है उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो 1,08,730 माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगा दिया। अब देखिए अब है अपन को 47,599। 47,599 किसके निकटतम है? तो ये देखिए अपन इस 9 को लेना है। 9 को क्यों लेना है? क्योंकि प्रश्न क्रमांक 2 में 10 तक सन्निकटन निकटतम आकलन के लिए 10 तक का सन्निकटन दिया गया था, तो अपन ने ये 10 तक का ये सन्निकटन अपन ने बना लिया। देखिए ये बना लिया 10 तक का सन्निकटन, और जिसके 10 तक के सन्निकटन के अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं वो अपन ने यहाँ पे लिख ली। जैसे 1 के बाद 2 3 4 5 के बाद 6 7 8 जी आती है। यहाँ पे कितना दिया गया है? 9। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं 4 7 5 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 9 से 9 का इस तरफ जो रहता है वो अपन ने उसमें 0 लगा दिया। अब देखिए ये अपन ने 10 का सन्निकटन निकालना है, तो 47,000 ठीक है 590 की जगह पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 47,000 कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि ये 9 से 5 से बड़ा है 9, तो 9 किस ओर जाएगा? 10 के सन्निकटन जाएगा, तो 10 बढ़ जाएगा। 47,590 में 10 बढ़ेगा तो 47,600 हो जाएगा। तो 47,600 ये अपन ने लिख दिया। अब अपन इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। 1,08,730 में से 47,600 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 0 से 0 3 से 3 7 से 6 गया 1 8 से 7 जाएगा तो 1 10 से 4 जाएगा तो 6। एक संख्या ये निकल आएंगे अपनी। एक ये और एक ये दोनों क्या हैं? अपने आंसर हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक सी की ओर। सी में दिया गया है 8,325 माइनस 4,091 का मोटे तौर पर और निकटतम तौर पर अपन को ज्ञात करना है। मोटे तौर पर आकलन निकटतम तौर पर आकलन। बच्चों अगर वीडियो बड़ी लंबी बन जाए तो उससे आपको डरना नहीं है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ ताकि जल्दी एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाए। चलो निकटतम मोटे तौर पर अपन इसका निकाल लेते हैं। तो मोटे तौर पर क्या हो जाएगा? 8,325। इसमें मोटे तौर पर क्या निकालना है अपन को? 100 तक का सन्निकटन निकालना है। तो 1/2 सैकड़ा 100 तक का ये कहलाएगा 325 तक। तो 8 अपन वैसा के वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये सैकड़ा वाला मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि ये कैसे होता है। तो 1/2 फिर ये 50 फिर ये 100, मतलब 0 से 50 तक के बीच का सन्निकटन कितना रहेगा? 1 से 49 और ये 50 से 99। अगर 1 से मतलब अगर 50 से छोटी है कोई सी भी संख्या है, जैसे 1 है 2 है 10 है 15 20 25 30 35 40 45 49, अगर ये 50 से छोटी संख्याएं हैं तो इनका सन्निकटन 0 रहेगा। और 50 या 50 से बड़ी 99 तक संख्या है, जैसे 70 75 60 65 86 88 90 92 95 99, तो इनका सन्निकटन कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 325। तो ये 325 दिया हुआ है अपन को। ठीक है, तो अपन इसका निकालते हैं। 325 का सन्निकटन
इसमें क्या हो जाएगा, ये 8325 है, तो अपन को इसमें से 8003 ये लिख लेना है। ठीक है, फिर ये अपन को सैकड़ा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 2 में बोला है कि 100 तक सन्निकटन, 100 तक की ये संख्या लिख ली अपन ने। अब इसकी अपन दहाई के अंक तक करना है, तो ये जो 25 है, तो ये क्या है, ये जो है ये 5, ये जो 25 है ये 50 से क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0। ठीक है, और ये जो है 8300 है, तो यहाँ पे 100 बढ़ जाया करता है, तो 8400 हो जाएगा। लेकिन अपन को कितना लेना है, अपन को लेना है 8325 है, तो ये 8300 के समनिकटम होगी, तो अपन ने 8300 ले लिया। फिर ये क्या का चिन्ह लगा है, माइनस का। अब अपन को क्या लेना है, 491। ठीक है, तो अब इसका अपन को एक का सन्निकटन निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं अपन। तो ये अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, 490, और क्योंकि ये एक के सन्निकटन क्या है, 0, तो अपन ने इसको क्या लिख दिया, 490। और अपन को ये 10 तक का सन्निकटन निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 500, तो ये 500, ये 8300 में से 500 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 0, 13 में से 5 जाएगी तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, 8 में से 1 जाएंगी तो 7। ये मोटे तौर का सन्निकटन निकाल आया। अब अपन को निकालना है निकटतम सन्निकटन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8325 माइनस 491। तो देखिए इसको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, 8000, यहाँ पे देखिए 8325 की ये 10 तक का सन्निकटन निकालना है अपन को। 10 तक का सन्निकटन निकालने के लिए इस 5 को लेंगे अपन, तो 8, 3 और 2 ये अपन को उतार देना है। फिर ये देखिए ये 5 का सन्निकटन, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये 5 का सन्निकटन किस ओर जाएगा, ये जाएगा 8330, 10 बढ़ जाएगा 10 का सन्निकटन, लेकिन यहाँ पे तो 5 है, तो यहाँ पे 5 है, तो अपन चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, अगर 5 है तो 10 तक 5 का सन्निकटन 10 होगा, अगर 50 है तो 50 का सन्निकटन 100 होगा, और अगर 500 है तो 500 का सन्निकटन 1000 होगा। तो इसी प्रकार ये 8325 है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा अपना 8330 या 8330, ये 8325 का सन्निकटन ये है 8330 माइनस 491 का सन्निकटन यहाँ पे 490 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि एक का सन्निकटन कितना है, एक का सन्निकटन है 0, तो 491 से हो जाएगा 490। ठीक है, और 490 का 10 सन्निकटन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 490 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 500। तो ये बताइए 491 किसके पास है, 490 के पास है, तो अपन ने यहाँ पे 490 लिख दिया। अब इसको अपन घटाते हैं, 8330 490, 0 से 0, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि इस 3 ने एक हासिल यहाँ से ली थी, तो ये 13 में से 9 जाएंगी तो 4। अब इसको लौटा देगा तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 5, ये 3 इससे लेगा तो उधार, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, तो 8 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो अपना आंसर कौन कौन सा है, अपना आंसर है 7800 और 7840, ये दोनों अपने क्या हैं, आंसर हैं। बच्चों अगर वीडियो बड़ी बन जाए तो घबराना नहीं है,
वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। कई लोग वीडियो बड़ी देखकर भाग जाते हैं। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का डी है। 4,89,348 माइनस 48,365। ठीक है, तो ये मोटे हल डालेंगे यहाँ पे। मोटे तौर पर आकलन, यहाँ पे निकटतम तौर पर आकलन। मोटे तौर पर देखते हैं इसका कितना होगा। 4,89,348 माइनस 48,365। तो इसका हो जाएगा कितना। इसका हो जाएगा, अपन यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 4,89,348 का सन्निकटन कितना होगा। 4,89,000 ये अपन लिख देंगे। ठीक है, और ये बचा 48 का सन्निकटन कितना होगा। 48 का सन्निकटन हो जाएगा 0 0। क्यों? क्योंकि ये 50 से छोटा है 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48,900 4,89,400। ये 4,89,348 लिखा है। ठीक है, तो इसका सन्निकटन कितना हो जाएगा 4,89,300। 4,89,300। अब बचा 48,365 का सन्निकटन। 48,365 का हो जाएगा, तो 48,365 का हो जाएगा 0 0। 48,365 का हो जाएगा अपना 400। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। 48,400 0 0। 13 में से 4 जाएंगी 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 से 9 जाएगा 0। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यहाँ पे 4। तो अपना कितना हो गया, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4,40,900। 4,40,900 ये हो गया एक अपना आंसर। अब निकटतम वाला करना है। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। ये भी बहुत सरल हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि अपन बहुत सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं, इसलिए ये क्या हो गया है, सरल हो गया है। चलिए अब निकटतम वाला अपन करते हैं। 4,89,348 में 8 का देखना है, तो अपन इसको लिखेंगे 4,89,340। यहाँ पे कितना लिखेंगे 4,89,350। ये क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 के निकटतम आ जाएगा ये। तो ये 40 है, तो ये 10 बढ़ जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 4,89,350 माइनस, अब अपन इसका निकालते हैं 48,365 का। इसका आ जाएगा 48,365 का 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 48,360 का हो जाएगा 70। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48,000 48,370। जीरो का 0, 15 में से 7 जाएंगी 8। ठीक है,
अब 13 में से 4 जाएंगी, 13 में से 4 जाएंगी तो 9, 13 में से 4 जाएंगी तो 9। अब यहाँ 9 में से 9 जाएंगी तो 0। फिर यहाँ 8 में से 4 जाएंगी तो 4, ये 4। ये क्या है अपना, ये है आंसर। एक ये आंसर और एक ये आंसर। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 578 दिया गया है, गुणे में 161 दिया गया है। 578 का ये 500 हो जाएगा न्यूनतम, और ये अधिकतम कितना हो जाएगा 500, ये 600। क्यों? क्योंकि ये 500 से बड़ा है 78। 78 का सन्निकटतम होता है 100, और 578 का कितना हो जाएगा 600। तो अपन ने 600 लिख दिया। 161 का यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 से अधिक सन्निकटतम, 50 से अधिक है 61, 61 बड़ा है 50 से, तो ये 100 की ओर सन्निकटतम जाएगा। तो 100 की ओर जाएगा तो 100 पहले से है यहाँ पे, और 100 एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। अब अगर अपन इसका गुणा करें तो कर दीजिए गुणा, ठीक है। 600 गुणे 200, 0 0 0 गुणे 0 0 0 गुणे 0 0, 6 दूनी 12, 0 0 0 0, ये 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। मैं इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकता था, 6 दूनी 12 और 4 शून्य रख देता। ये देखिए बी नंबर है अपना 5281 गुणे 3491, ठीक है बच्चों। तो अब इसको करना है, देखिए इसका कितना होगा 5281 का हो जाएगा 5000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6000। तो 5000 गुणे, अब देखिए 3491 का कितना हो जाएगा सन्निकटतम हो जाएगा इसका। ये देखिए 500 से कम है, 500 से कम है तो 3 क्या आ जाएंगे 0। तो इसका क्या हो जाएगा 5 3 15, 6 शून्य, 1 3 4 5 6, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर का, सी नंबर है अपना 1291 गुणे 592। तो 1291 का सन्निकटतम होता है ये 1200। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0। ये 291 500 से कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0। 291 की जगह पे 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये हजार वाली संख्याएं हैं, ये हजार वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 है तो यहाँ पे 2000, ठीक है। लेकिन अपन को कौन सी लेना है, जो 500 से कम है, मतलब 500 से कम वाली किस में जाएंगी 0 वाली में जाएंगी। तो ये 1291 1000 के सन्निकटतम है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन 1000 गुणा 592 का सन्निकटतम होता है, कितना होता है बच्चों 592 का हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा अपना 600। कितना हो जाएगा 600। क्यों हो जाएगा ये 600, क्योंकि ये 500 के इस तरफ वाले में तो 0 0 आ जाएगा। 592 500 से बहुत दूर है, लेकिन 592 600 के क्या है नज़दीक है, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 600। इसका गुणा करेंगे तो
6 एकम 6, 3 और 2 5 शून्य, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, एक अपना आंसर ये बन गया। अब आता है कौन सा, प्रश्न क्रमांक डी नंबर। प्रश्न क्रमांक डी नंबर 9250 गुणे 29, 9250 गुणे 2900, तो 9250 का सन्निकटतम अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 0 0 0। ये क्यों 3 जीरो आ गए, क्योंकि सैकड़ा वाली संख्या का सन्निकटतम देखेंगे तो 500 से छोटा है ये 250, तो ये किस तरफ जाएगा, 0 तरफ जाएगा, 0 साइड जाएगा ये। फिर इसके बाद जब ये 9000 है तो यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा इसका, 10,000, सैकड़ा हजार 10,000 आ जाएगा। तो ये 250 किसके सन्निकटतम है, 9000 के, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9000 गुणे ये 29 का सन्निकटतम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे, देखिए 9 का सन्निकटतम हो जाएगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा 30। क्यों हो जाएगा 30, क्योंकि ये 10 से 9 जो है 9 10 के सन्निकटतम है, तो जब यहाँ पे ये 20 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 29 30 के सन्निकटतम है, तो अब इसका कर देते हैं बड़ा, 9 3 27, 1 2 3 और 1 ये 4। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। तो अगले चैप्टर देखने के लिए, अगला चैप्टर पढ़ने के लिए, अगली प्रश्नावली पढ़ने के लिए बच्चों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।